नमस्कार प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग आगे का क्वेश्चन टैग्स। हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कुछ क्वेश्चन टैग्स के बारे में, शुरुआत हुआ था और ये अगला पार्ट है इसका क्वेश्चन टैग्स। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन टैग पढ़ने के बाद आपके एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन आया तो आपसे छूटेगा नहीं, उतना तरीके से मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो हर एक जितने भी तरीके से आ जाता है एग्ज़ाम में वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ भी आपसे छूटेगा नहीं, बस मन से पढ़िएगा और बहुत आसान है। मैं इसको बहुत ही आसान बना के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन टैक्स में मैंने कल बताया ही था, न की हिंदी देता था ये, है ना। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग आज। अच्छा, कल के पढ़ाई की पहले रिवीजन थोड़ी सी हो जाए। ही हैज़ गॉन टू दिल्ली, वाक्य सकारात्मक है तो इसका बनेगा क्वेश्चन टैग नकारात्मक। तो आप करोगे हैज़ेंट ही, है ना, यही तो होगा हैज़ेंट ही। जैसे यू कैन नॉट डू इट, तो ये तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनता है ना, तो कैन यू होगा यहाँ पे, कैन नॉट है तो, ठीक है, और अंत में क्वेश्चन मार्क है ही। जैसे मोहन शुड डू दिस वर्क, मोहन को यह काम करना चाहिए, और यही कहना हो कि मोहन को यह काम करना चाहिए ना, तो हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे शुड है ना, तो शुड को आप शुडंट कर दो, ये शुड हो गया, ये ऐसे आप लगा दिए, और ये मोहन की जगह ही, क्योंकि आपने पढ़ा था कि किसी नाम के लिए आप ही लगाओगे, लड़का रहेगा तो लड़की रहेगी तो शी। अच्छा, देयर अगर रहेगा शुरुआत में तो देयर का तो देयर ही होता है, और ये इज है तो इज का इजेंट, और देयर का देयर, हो गया, काम ख़त्म। तो यहाँ तक तो आप पढ़े ही हो। थोड़ा सा ये देख लो प्यारे बच्चों, मैंने आपको कल बहुत कुछ बताया था कि इस हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाओगे तो शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, लेकिन मैंने आपको कल हिंट किया था ये कि एम नॉट को आप आरंट कहना, एमंट मत कहना, ठीक है ना, ऐसे मत कहना। विल नॉट को आप विलंट मत कहना, ठीक है ना, ऐसे मत कहना, वोंट कहना। और शैल नॉट को आप शैलेंट मत कहना, है ना, क्या कहोगे, शैंट कहोगे। तो यही थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि एम नॉट को आरंट कहना है आपको, विल नॉट को वोंट कहना है, और शैल नॉट को शैंट कहना है। बाकी तो आप जानते ही हो कि नॉर्मल तरीके से बन जाता है, हैज़ नॉट, डू नॉट को आप शॉर्ट में बना लेते हो नॉर्मल, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप अपने नोटबुक में ये लाइन लिख लो पूरा, कि पीछे तो हम लोगों ने पूरा लिस्ट बनाई थी ना, इज नॉट को इजेंट, आर नॉट को आरंट, डू नॉट को डोंट, डज नॉट को डजेंट, हैव नॉट को हैवेंट, लेकिन यहाँ पर एम नॉट को आप एमंट नहीं आरंट कहोगे, विल नॉट को विलंट नहीं वोंट कहोगे, और शैल नॉट को शैलेंट नहीं शैंट कहोगे। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं पहले क्वेश्चंस कुछ। आई एम रेडी टू डू इट। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेंटेंस सकारात्मक है और यहाँ पे एम है। एम है तो इसका मतलब हमें एमेंट चाहिए, एम नॉट चाहिए। आप पढ़े ही हो कि वाक्य अगर सकारात्मक होता है तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक होता है। तो हमें वाक्य दिख रहा है सकारात्मक, तो एम नॉट चाहिए हमें। क्या चाहिए, एम नॉट, वो भी शॉर्ट में। तो एम नॉट को शॉर्ट में क्या बोला था मैंने, आरंट बोला था, तो आप एमेंट मत करिएगा, आरंट करिएगा, ठीक है ना, आरंट, और ये आई हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो अगर आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, और अब इसका कह रहा है क्वेश्चन टैग, तो अब हमें एम नॉट जब दिख रहा है तो अब तो हमें सिर्फ एम चाहिए ना, और मैंने एम को आर नहीं कहा है, मैंने एम नॉट को आरंट कहा है। तो जब हमें सिर्फ एम ही चाहिए तो हम एम यहाँ पे रख देंगे चुपचाप, एम आई, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, एम आई, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ ना। तो हमें जब एम नॉट चाहिए होगा ना तब हम आरंट करेंगे, और जब केवल एम चाहिए तो एम को आर तो मैंने कहा नहीं है, तो यहाँ पर ये एकदम सही है, एम आई। आगे मैं और एग्जांपल दूंगा ऐसा। आई शैल डू इट, मैं इसे करूँगा, तो अब देखो यहाँ पे शैल है, तो अगर शैल है तो हमें शैल नॉट चाहिए क्वेश्चन टैग में, और शैल नॉट को हमने शॉर्ट में शैंट कहा था, SHANT, शैंट, और आई हो गया, ठीक है ना। मैं इसे करूँगा ना। अभी देखो अगला, ही विल डू इट, वह इसे करेगा, तो विल है ना, सकारात्मक है, तो सकारात्मक है तो नकारात्मक जाएगा, तो विल नॉट को विलंट कहोगे, नहीं, वोंट ही कहोगे आप, ठीक है। ही विल डू इट, वोंट ही, वह इसे करेगा ना, ही विल डू इट, वह इसे करेगा ना। चलो भाई, आई एम नॉट डांसिंग, देखो फिर आ गया, आई एम नॉट डांसिंग, तो आई एम नॉट, तो एम नॉट जब दे रहा है तो हमें तो सिर्फ एम चाहिए ना अभी, तो आप सिर्फ एम कर लो यहाँ पे, एम और ये आई हो गया, मैं नहीं नाच रहा हूँ ना। अच्छा, यहाँ देखो, ही विल नॉट गो टू दिल्ली, वह दिल्ली नहीं जाएगा, तो देखो यहाँ पे नॉट है, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ विल चाहिए। अगर विल नॉट चाहिए होता है तो हम वोंट करते हैं, लेकिन हमें तो विल नॉट दिखाई रहा है, तो हमें सिर्फ विल चाहिए, तो आप विल को तो विल ही कहोगे, तो ये हो गया। आई शैल डू इट नाउ, मैं इसे करूँगा अब, मैं इसे अब करूँगा, तो अब यहाँ पे अब करूँगा तो शैल है,
तो शैल सकारात्मक दिख रहा है तो नकारात्मक चाहिए ना, तो शैल का शैंट होगा ना, हो गया, शैंट आई। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड, अब प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ पे सकारात्मक है, आई एम वर्किंग हार्ड, मैं मेहनत कर रहा हूँ, और मुझे कहना है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, तो एम जब दिख रहा है तो अब हमें चाहिए नेगेटिव, एम नॉट, जिसे हमने शॉर्ट में क्या पढ़ा था, आरंट, ठीक है ना। तो हम एम को आइमेंट नहीं कह के आरंट कहेंगे, ठीक है। आई, यू विल नॉट डू इट, अभी देखो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव है तो पॉजिटिव चाहिए, तो विल करो चुपचाप, विल और ये यू, हो गया क्वेश्चन टैग। 4 ऑप्शंस रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भर दीजिएगा। ये कॉमन एरर में भी आता है तो ये गलती करके दिखा देता है, यहाँ पे विल यू होगा तो वोंट यू दे देगा, गलत हो जाएगा। तो यू विल नॉट डू इट, तुम इसे नहीं करोगे ना। आई एम नॉट रेडी टू प्ले, मैं खेलने के लिए तैयार नहीं हूँ ना। तो अभी देखो यहाँ पे एम नॉट है ना, तो सिर्फ हमें क्या चाहिए, एम, तो एम करो, एम आई, हो गया। ही विल नॉट बाई दिस बुक, वह इस किताब को नहीं खरीदेगा, तो होगा क्या, तो विल नॉट है ना, तो हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ विल चाहिए। अगर ये सिर्फ विल रहता है तो हमें विल का नेगेटिव करना पड़ता है, विल नॉट, जिसे शॉर्ट में वोंट कहते हैं, लेकिन विल नॉट दिख रहा है तो हमें सिर्फ विल चाहिए और ये सब्जेक्ट चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन टैग करने के लिए 2 ही चीज़ चाहिए ही होता है, एक हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट, ये दिख गया तो सारा काम हो गया। सी विल कुक फूड नाउ, वह अब भोजन पकाएगी, तो यहाँ पे तो विल सकारात्मक दिख रहा है ना, कोई नॉट नेगेटिव नहीं है, जब नहीं है तो विल नॉट चाहिए, लेकिन विल नॉट को हमने वोंट कहा था ऐसे, और ये शी हो गया, वह खाना आप नहीं पकाएगी ना। आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, मैं फ़ाइन हूँ, मैं अच्छा हूँ ना। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो एम को हमें एम हमें दिख रहा है तो हमें चाहिए एम नॉट, लेकिन हमने एम नॉट को क्या बोला, एमंट नहीं, आरंट, ठीक है, तो हमने आरंट कर दिया, है ना थोड़ा अजीब, आरंट आई। सरिता कैन कुक फूड, सरिता भोजन पका सकती है, सरिता कैन कुक फूड, सरिता भोजन पका सकती है, तो कैन है, तो ये तो बड़ा सिंपल है भाई। कैनॉट आई नहीं, कांट आई, है ना, ये अलग से है। कांट शी, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। कैन है ना, कैन का नेगेटिव होता है कैनॉट, लेकिन हम कैनॉट नहीं लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिखेंगे कांट, तो ये थोड़ा अलग से दे दिया था मैंने। अभी देखो एक लाइन मैंने मेरे लिखने का क्या मतलब है कि देखो क्वेश्चन टैग करने के लिए हमें सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वेर, ये सब, और दूसरा सब्जेक्ट। यही 2 चीज़ से हमारा काम हो जाता है। बाकी सेंटेंस चाहे कितना भी लंबा हो, कितना बड़ा हो, कितना भी टफ हो, हमें हेल्पिंग वर्ब चाहिए और सब्जेक्ट चाहिए। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिख जाएगा, काम हो जाएगा, और सब्जेक्ट दिख रहा है, काम हो जाएगा। तो बस 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, तो हमारा क्वेश्चन टैग का काम हो जाता है। लेकिन मैं आपको प्यारे बच्चों बता दूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये जो 2 टेंस है ना हमारे सामने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, आपको मैंने पीछे वाले क्लास में मैंने पढ़ाया भी है। ता है, ते हैं, ती है, राम जाता है, वह पढ़ता है, सीता खाना पकाती है। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आता है वह गया, दिया, लिया, ये सब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होता है ना, डू डज होता है, इसमें डू डज होता है इसमें, और इसमें डिड होता है, आपको पता होगा। तो आपको बता दूं मैं कि क्वेश्चन टैग करने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब तो चाहिए, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब आप नॉर्मल सेंटेंस बनाओगे ना तो डू डज दिखता नहीं है। एक्चुअली वो नेगेटिव में और इंटरोगेटिव में तो दिख जाएगा, और इसके डिड की भी बात करें तो वो इंटरोगेटिव में या नेगेटिव में दिख जाता है, लेकिन सकारात्मक वाक्यों में दिखता नहीं है। तो दिखता नहीं तो कोई बात नहीं, हम समझ लेंगे कि यहाँ पर छिपा है। तो मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब का नॉर्मल रूप यानी पहला रूप, या कभी कभी एस या एस लगा कर आता है। क्यों एस या एस लगा के आता है ये आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से, आपको आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है। वैसे मैं आपको हिंट कर दूं, अगर वर्ब के पहले रूप को दिया गया है तो उसमें डू छिपा है, और एस आई एस लगा है तो इसमें डज छिपा है। अभी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। इसमें डज छिपा है। अच्छा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें ना तो इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है, जैसे गो पहला रूप है, और गो का सेकंड फॉर्म क्या आता है, वेंट। तो वेंट में कहा जाता है कि डिड छिपा है। क्या छिपा है, डिड, हो गया। हमें क्वेश्चन टैग करने के लिए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट तो चलो मिल जाएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखा तो ये 2 ही टेंस में नहीं दिखेगा, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में और एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू या डज छिपा है, तो कब डू और कब डज,
तो वर्ब अगर सिंपल दिया है तो डू छिपा है, और एस आई एस लगा के दिया है तो डज छिपा है। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई प्ले, तो इसमें एस नहीं ना लगा है, ये नॉर्मल क्रिया है, वर्ब का पहला रूप, तो इसमें डू छिपा है। तो जब आप क्वेश्चन टैग बनाओगे तो देखो इसमें डू जब छिपा है तो नेगेटिव चाहिए ना अब हमें, तो डोंट हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मक का नकारात्मक बनता है, और यहाँ पे आई, ठीक है। लेकिन अगर यही वाक्य रहता कि ही प्लेज, वह खेलता है, तातेती, तो इसमें क्या छिपा है, इसमें डज छिपा है, क्योंकि एस लगा है ना। अभी मैंने बताया डज रहेगा तो एस आई एस रहेगा तो डज छिपेगा, और नॉर्मल वर्ब रहेगा तो डू छिपा रहेगा, ठीक है। तो ही प्लेज, वह खेलता है। अब इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो चूँकि वह इसमें डज छिपा है तो डज तो भाई सकारात्मक दिख रहा है, हमें तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक अब करना होगा, क्योंकि वाक्य सकारात्मक तो क्वेश्चन टैग नकारात्मक। तो भाई डज का आप क्या करोगे, डजेंट कर दो ऐसे, और क्या, डजेंट ही, काम हो गया। तो बस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में दिखता नहीं है तो आप निकाल लोगे। अच्छा, सब्जेक्ट V2 की बात करें तो जैसे मान लो लिखा ही प्लेड, अभी प्ले का सेकेंड फॉर्म है प्लेड, ठीक है, प्ले का सेकेंड फॉर्म है प्लेड। अब क्या करें, तो इसमें डिड छिपा है, क्या छिपा है, डिड छिपा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें जब डिड छिपा है तो आप क्वेश्चन टैग करोगे तो डिड निकाल लो, लेकिन ये वाक्य चूंकि सकारात्मक है ना इसलिए नकारात्मक होगा, डिडंट, ठीक है, और यही काम हो गया। क्लियर है। तो कभी भी नॉर्मल सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप हो, चाहे एस आई एस लगाए हो, तो आप डू डज छिपाओगे तो क्वेश्चन टैग में निकाल लेना डू या डज, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हो तो आप समझ लेना कि इसमें डिड छिपा है, बस हो गया। कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हो, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है। जैसे देखो यहीं पर ही हेल्प्स मी, वह मदद करता है मेरी, ही हेल्प्स मी, ता है, ते है, ती है, और देखो ना एस लगा है, एस लगा है तो इसमें डज छिपा है। अब हमें क्वेश्चन टैग करना है, तो जब हम क्वेश्चन टैग करेंगे तो वह मेरी मदद करता है ना, तो चूंकि सकारात्मक है तो नकारात्मक आगे चाहिए हमें, तो डज छिपा है तो आप डज में से नोट, डज में नोट लगा दो, ऐसे डजेंट ही, काम हो गया, ठीक है। यही मेन था, अब पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और दे हेल्प मी, ध्यान से देखो इसमें एस नहीं लगा है, और वर्ब का पहला रूप है नॉर्मल हेल्प, पहला रूप है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, ता ते ती की हिंदी आएगी, वे मेरी मदद करते हैं, और इसमें एस नहीं लगा तो इसमें डू छिपा है, तो डू छिपा है तो डू का नेगेटिव क्या होता है, डोंट, शॉर्ट में लिखना है, याद रखिएगा, दे, हो गया। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इसमें क्या छिपा है भाई, हेल्प में, हेल्प वर्ब का पहला रूप है और इसमें एस नहीं लगा है, एस आई एस, तो इसमें पक्का डू छिपा होगा। तो डू जब छिपा है तो क्या करोगे, डू का नेगेटिव डोंट आई, ठीक है, काम हो गया। आई हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद किया, पास्ट है, देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हेल्प का सेकेंड फॉर्म है ये। अब क्या करें, तो इसमें डिड छिपा है तो डिड का हो गया डिडंट, ठीक है। एनी डाउट, डाउट नहीं होना चाहिए। ही ओपेंड द गेट, उसने दरवाज़ा गेट को खोल दिया। अब ये ओपन का ही तो सेकेंड फॉर्म है, ओपन का सेकेंड फॉर्म क्या होता है, ओपेंड, यानी ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख नहीं रहा है तो डिड छिपा होगा, तो डिड छिपा है तो डिड निकाल दिया, लेकिन चूंकि सकारात्मक है ना इसलिए नकारात्मक चाहिए तो डिडंट कर दिया। एनी डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। सी ओपन्स द गेट, वह दरवाज़ा खोलती है, देख रहे हो ना एस लगा है तो डज छिपा है, और क्या, DOES, तो डज छिपा है तो डज निकाल दिया, लेकिन चूंकि सकारात्मक है इसलिए नकारात्मक चाहिए तो यहाँ पे कर दिया डजेंट, ठीक है, शी, ठीक है। यू कुक फूड, तुम भोजन पकाते हो, तो देखो यहाँ पर कुक क्या है, वर्ब का पहला रूप है कुक, कुकड होता है तो सेकेंड फॉर्म होता है, और कुक्स होता है तो ऐसा ही फॉर्म होता है, लेकिन नॉर्मल वर्ब का पहला रूप है तो क्या छिपा है, डू छिपा है, तो डू छिपा है तो आप निकालो ना डू, लेकिन नेगेटिव करना पड़ेगा ना, डोंट यू, ठीक है। तुम खाना पकाते हो ना। सी कुक्स फूड, ध्यान से देखो एस लगा है, देखो इतना एग्जाम्पल करा दिया ना कि आप एकदम मतलब भूलेगा नहीं, कोई भी दिक्कत तो पूछिएगा, ठीक है। सी कुक्स फूड, वह भोजन पकाती है, एस लगा है तो डज छिपा होगा ना, तो डज छिपा है तो क्या करें, तो डज निकाल दो ऐसे, और चूंकि पॉजिटिव है तो नकारात्मक कर दो ऐसे, डजंट शी। सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, तो ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, देखो सी कुक्ड फूड, उसने भोजन पकाया, कुक का सेकेंड फॉर्म, तो डिड छिपा है ना तो डिड निकाल लो, डिडंट शी, काम हो गया। बाकी इज एम आर वाज वेयर हैज, अब ये सब तो दिख जाता है, बस ये डू डज और डिड नहीं दिखता है तो हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है।
आई रोट अ लेटर, भाई देखो ध्यान से, राइट का ही तो सेकेंड फॉर्म है रोट, राइट का सेकेंड फॉर्म होता है रोट। तो मैंने लिखा एक पत्र, मैंने लिखा एक पत्र, क्या होगा भाई? तो राइट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और सेकेंड फॉर्म में डिड छिपा रहता है, तो निकालो डिड आप। लेकिन डिड पॉजिटिव दिख रहा है ना, और ये वाक्य हमारा पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए, डिडंट। शॉर्ट में ही लिखना है, डिड नॉट मत लिख दीजिएगा, डिडंट शॉर्ट में, डिडंट आई, ठीक है। मैंने पत्र लिखा ना। अभी देखो ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। अभी देखो ये सकारात्मक है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसा एस लगा है, ऐसा एस लगा है तो डज छिपा है, तो क्या करें? डजंट ही, हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आसान तरीके से बता रहा हूँ, एग्जाम्पल्स ज़्यादा करा रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, मैं चाहता हूँ खरीदना एक किताब। देखो वॉन्ट आ गया यहाँ पे तुरंत, ये वर्ब का पहला रूप है। वॉन्ट का हिंदी होता है चाहना, और ऐसे एस नहीं लगा है। अच्छा क्यों नहीं लगा ये आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से, दोहरा लेना, अगर दिक्कत हो तो बोलना, मैं आपको वो वीडियो दूंगा फिर से। आई वॉन्ट टू बाई अ बुक, हमारा मेन सब वर्ब यही है वॉन्ट, इसमें एस नहीं लगा, इसमें डू छिपा है। अच्छा वॉन्ट का सेकेंड फॉर्म होता है वॉन्टेड, तो देख रहे हो ना, दोनों वाक्य सामने दिख रहा है। यहाँ पे वॉन्टेड है V2 और यहाँ पे वॉन्ट है V1, तो V1 है तो डू या डच छिपा होगा, एस या एस लगेगा तब तो डच छिपेगा, इसमें डू ही छिपा है। तो आई वॉन्ट टू बाई दिस बुक डोंट आई, मैं इस किताब को खरीदना चाहता हूँ ना। लेकिन यहाँ पे वॉन्टेड है यानी पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या होगा? डिडंट, ठीक है। आई वॉन्टेड टू बाई दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदना चाहता था या मैं इस किताब को खरीदना चाहा, और डिडंट आई लग गया तो न, मैं इस किताब को खरीदना चाहा ना। तो दोस्तों आपको मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स करा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, कहीं से भी आप पूछ सकते हो मेरे से, किसी भी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, डाउट नहीं होना चाहिए। अगला पार्ट आपको मिलेगा इसके बाद। बेसिक चीज़ें हो चुकी हैं, इसी के आधार पर पूरा चैप्टर टिका हुआ है। अब आपको कुछ भी मतलब कोई भी चीज़ एकदम तुरंत वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेन टॉपिक हम लोगों ने समझ लिया क्वेश्चन टैग का। नोटबुक में लिख लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।